हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में 4 टाइप्स ऑफ इंटीग्रल सीखे थे और उनका वर्किंग मेथड सीखा था, रूल सीखा था, हाउ डू वी अप्रोच सच क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे उन पे बेस्ड सम एग्जांपल्स। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आपको क्या करना है, हमेशा कोई भी क्वेश्चन होगा आप सबसे पहले उसको पॉज करोगे, ट्राई करोगे खुद से सॉल्व करने का, एंड इफ you find any difficulty then you will switch on the video and look at the solution. and आपको साथ साथ में हमेशा नोट्स लिखते जाना है, खुद से सॉल्व करते जाना है. that will give you the confidence and that will give you the required improvement. so let us begin with the question. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इन दिस क्वेश्चन बेसिकली अगर हम रिकॉल करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि दिस इज टाइप 1 इंटीग्रल. सो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन. सो इन टाइप 1 इफ यू रिमेंबर हम क्या करते थे, वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स. आप साइन स्क्वायर एक्स से भी डिवाइड कर सकते हो, बट वी विल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स. सो आवर इंटीग्रल बिकम्स आई इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 3 tan x minus 4 whole squared. Now if we put 3 tan x minus 4 as equals to t, तो हमारा डेरिवेटिव क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, ये बन जाता है 3 into sec square x dx is equals to dt, and therefore sec square x dx को we can write it as 1/3 dt. तो आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने न्यूमरेटर क्रिएट कर लिया, एंड therefore the integral becomes integral 1/3 dt, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास t squared, एंड इफ वी इंटीग्रेट दिस 1/3 को हम लोग बाहर निकालेंगे. 1/t square का इंटीग्रल होता है -1/t प्लस c, एंड इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ t हियर, तो इससे हमको मिल जाता है -1/3 इंटू टी, एंड टी इज बेसिकली 3 tan x minus 4 plus c, and that my dear students is the answer to this question. तो आई होप आपको ये समझा होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इंटीग्रल ऑफ dx upon 5 plus 4 cos x. तो अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछूं कि ये कौन से टाइप का इंटीग्रल है, तो आप ये क्लियरली बता सकते हो कि ये टाइप 2 का इंटीग्रल है. एंड इन टाइप 2 व्हाट डू, वी पुट cos x as 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. तो हम ये पुट कर लेते हैं, एंड देन व्हाट वी फर्दर डू इज वी पुट tan x by 2 as equal to t. तो ये दोनों स्टेप हमको एक एक करके करना है. लेट अस फर्स्ट पुट इन द वैल्यू ऑफ cos इन टर्म्स ऑफ tan x by 2. तो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन. तो इंटीग्रल आ जाता है हमारे पास dx अपॉन 5 प्लस 4 इंटू 1 माइनस tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है 5 plus 5 tan squared x by 2 plus 4 minus 4 tan squared of x by 2, and in the numerator we have 1 plus tan squared x by 2, and this is multiplied to dx. So now ये जो न्यूमरेटर है हमारा 1 plus tan square x by 2, ये बन जाता है sec square x by 2. And if we do this substitution here, let us differentiate this. तो ये आ जाएगा हमारे पास sec square x by 2 into 1/2 dx, and this is equal to dt. So we can take 2 to the other side. So what we have here is integral of 2 dt, और डिनोमिनेटर हमारा क्या बन गया, 5 plus 4 is 9 plus 1 into tan square x by 2. But since
tan x by 2 को हमने t ले रखा है, तो दिस इज 9 plus t square. Now clearly students, this is of the form 1 by x square plus a square dx का इंटीग्रल, and we know this is equal to 1 by a into tan inverse of x by a plus c. तो अगर हम इस फॉर्मूला को यहां पे यूज करें, you can clearly see the value of a is 3. So what we finally get is 2 हमने बाहर कर दिया, 2 by 3 into tan inverse of t by 3, and t is tan x by 2 whole divided by 3 plus c, and that, my dear students, is the answer to this question. तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं. सो दिस वाज बेसिकली अ type 2 question. Let us now move ahead to the third example. So in this third example we have integral of dx by sin x minus 3 cos x minus 1. Now again पहला सवाल ये है कि ये कौन से टाइप का इंटीग्रल है, तो हमारा आंसर आ जाता है ये टाइप 2 का इंटीग्रल है. एंड इन टाइप 2 व्हाट डू, वी पुट sin x as 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. And similarly हम cos x को भी पुट कर लेते हैं, and cos x is basically 1 minus tan squared x by 2 upon 1 plus tan squared of x by 2. तो अब हम इसको पुट कर लेंगे, and we have I is equal to integral of dx by 2 tan x by 2 upon 1 plus tan squared of x by 2 minus 3 into 1 minus tan squared of x by 2 upon 1 plus tan squared x by 2, and लास्ट में है हमारे पास -1. एंड अगर हम इसको पूरा डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर ले, सो व्हाट डू वी हैव, वी गेट इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 2 tan x by 2 minus 3 plus 3 tan squared of x by 2 minus 1 minus tan squared of x by 2. और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाता है sec square of x by 2. तो now if we simplify this fraction, तो हमारे पास आएगा sec square of x by 2 dx upon 2 into tan squared of x by 2 plus 2 tan, यहां पे हमारे पास x by 2 होना चाहिए, and we have -4. तो अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. Now here what do is we put tan x by 2 as t. So we get sec square x by 2 into 1 by 2 dx is equals to dt. And therefore हमारा जो इंटीग्रल है वो बन जाता है इंटीग्रल ऑफ 2 dt अपॉन 2t square plus 2t minus 4. तो अगर हम न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो वी गेट इंटीग्रल ऑफ dt by t square plus t minus 2. And now let us factorize this. तो on factorization हमें क्या मिल जाता है, t minus 1 into t plus 2 integral dt. I hope this is clear. Now अभी टाइम आ गया है कि हम पार्शियल फ्रैक्शंस का हेल्प ले लें यहां पे. सो लेट अस राइट 1 by t minus 1 into t plus 2 as a by t minus 1 plus b by t plus 2. So for a हमने जैसे पार्शियल फ्रैक्शंस की शॉर्टकट वाले वीडियो में किया था, अगर हम a ढूंढना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वी विल पुट t minus 1 equals to 0. So this gives the value of t as 1.
तो रिमेनिंग फ्रैक्शन बिकम्स 1 बाय टी प्लस 2। जब हम a ढूंढते हैं तो t माइनस 1 का फैक्टर हम यहां से हटा देते, तो 1 बाय टी प्लस 2 is basically equals to 1 by 3, and this is the value of A. And similarly for B, we can write t plus 2 is equals to 0. तो इससे हमको t की वैल्यू -2 मिल गई, and 1 by t minus 1 becomes -1 by 3. तो अब हम इसको पुट कर लेंगे. So the required fraction 1 by t minus 1 into t plus 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 by 3 upon t minus 1 minus 1 by 3 upon t plus 2. And since we have to integrate this, let me write here an integral sign, integral of, तो 1 by 3 हम दोनों से हमने कॉमन ले लिया, and what we have is log of t minus 1 minus log of t plus 2, and एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमको ऐड करना होगा. सो दिस गिव्स अस 1 by 3 log modulus t minus 1 by t plus 2 by using the properties of logarithm, and t की वैल्यू हमको tan x by 2 सब्स्टिट्यूट करनी है. सो दिस गिव्स अस 1 by 3 log modulus tan x by 2 minus 1 by tan x by 2 plus 2 plus c, and that is the final answer in this question. तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं.